तमिलनाडु में नई सरकार के गठन पर सस्पेंस बरकरार है। टीवी के प्रमुख विजय को गवर्नर ने अभी भी सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। विजय शनिवार को गवर्नर से फिर मुलाकात की, लेकिन 116 विधायकों के समर्थन का पत्र ही सौंपा। विजय ने कहा कि कुछ और पार्टियां उन्हें समर्थन देंगी, लेकिन गवर्नर ने पहले 118 विधायकों का सपोर्ट लेकर आने के लिए कहा। और विजय को अब तक सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का ही सपोर्ट मिला है। वीसीके ने अभी समर्थन को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया। विजय के पास 107 विधायक हैं, 5 कांग्रेस और 4 लेफ्ट के मिलाकर के 116 विधायक ही होते हैं। तो तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। टीवी के प्रमुख सुपरस्टार विजय 116 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर गवर्नर के पास जा चुके हैं, लेकिन गवर्नर ने उन्हें न्योता नहीं दिया है। गवर्नर ने उनसे कहा है कि 118 विधायकों के समर्थन का पत्र वो लेकर आए, जो बहुमत का आंकड़ा है सदन में पेश करने के लिए, साबित करने के लिए। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का समर्थन टीवी के यानी कि एक्टर विजय को हासिल है, लेकिन बाकी और पार्टियों का समर्थन अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है, जिसमें कांग्रेस के 5 है, 4 इसमें लेफ्ट के हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त टीवीके के पास यानी कि विजय के पास 116 विधायकों का समर्थन है। अभी भी उन्हें 2 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। विजय की शपथ पर लगा ग्रहण। वीसीके के समर्थन देने पर सस्पेंस। अब भी बहुमत के आंकड़े से दूर टीवी के। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय की शपथ से पहले कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा है। विजय को आज सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेना था। विजय राज्यपाल से मिलने पहुंचे और बाहर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में जश्न मनाना शुरू कर दिया। टीवी के दफ्तर के बाहर देर रात तक आतिशबाजी होती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि विजय ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का जो दावा किया था, उनमें 2 विधायक कम हैं। चेन्नई में देर रात तक जबरदस्त सियासी हलचल दिखी। एएमएम के नेता दिनाकरन ने राज्यपाल से मुलाकात कर पलानीसामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके के पास 120 विधायकों के समर्थन का दावा किया और कहा कि इसलिए सरकार बनाने का न्योता पलानीसामी को मिलना चाहिए। इसके साथ ही दिनाकरन ने टीवीके के नेता विजय पर फर्जी समर्थन पत्र देने का आरोप लगा दिया। दिनाकरन ने इस संबंध में टीवीके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि टीवीके ने उसके एकमात्र विधायक कामराज के फर्जी दस्तखत वाला जेरोक्स कॉपी गवर्नर को सौंपी। TVK has come and submitted that Xerox copy of the letter to the Honorable Governor, and Governor asked about the original. They told they will bring it along with the MLA. The letter, the forged letter was given, Xerox copy was given by the TVK. We are going to file a criminal complaint now. दिनाकरन की शिकायत के जवाब में विजय की पार्टी टीवीके ने थोड़ी ही देर बाद एक वीडियो जारी कर दावा किया कि एएम के विधायक कामराज ने अपनी इच्छा से टीवीके के समर्थन में चिट्ठी लिखी है। वीडियो में कामराज चिट्ठी लिखते भी दिख रहे हैं। विजय अब तक 3 बार गवर्नर से मुलाकात कर चुके हैं। कल शाम गवर्नर से मुलाकात के दौरान विजय ने वीसीके के 2 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। हालांकि वीसीके ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उम्मीद है कि वीसीके आज विजय को समर्थन देने पर अपने फैसले का ऐलान कर सकती है। दरअसल 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। टीवीके ने 108 सीटें जीती है, लेकिन विजय की 1 सीट घट जाएगी क्योंकि उन्होंने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें से 1 सीट उन्हें छोड़ना होगा। यानी गणित के मुताबिक टीवीके के खुद के 107 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 5 और सीपीआई और सीपीआईएम के 2-2 विधायकों का ही आधिकारिक समर्थन मिला है। यानी ये संख्या 116 तक ही पहुंची है। हालांकि लेफ्ट पार्टीज ने कहा है कि वो विजय की सरकार को मुद्दों के आधार पर बाहर से समर्थन देगी। Let them form the government. After the government is formed, definitely the left parties together or independently, we will conduct our meetings and we will chalk out a program. We will go and meet the government chief minister and represent, definitely. Our only point is it should be a secular government.
We are not thinking beyond that. इससे पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने भी दावा किया था कि वो टीवीके को सपोर्ट करेगी, लेकिन बाद में यूटर्न लेते हुए इसने बयान जारी किया कि वो अब भी डीएमके गठबंधन के साथ ही है। IUML के भी 2 विधायक हैं। लोक भवन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक 118 विधायकों की लिस्ट नहीं मिलेगी तब तक विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की तारीख की घोषणा नहीं की जा सकती। तमिलनाडु में नई सरकार की शपथ से पहले लगातार पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को चेन्नई से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया है। उससे पहले डीएमके ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। डीएमके ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बाकायदा चिट्ठी लिखकर डीएमके के सांसदों की सीटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की है। अब इंतजार है नई सरकार के गठन का, लेकिन सवाल है कि टीवीके प्रमुख विजय 2 विधायकों का जुगाड़ कैसे करते हैं।